हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दिस इज़ राहुल और ये आपकी मैथ्स की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बेसिक फार्मूलाज कवर किए हैं, थोड़े बहुत कंसेप्ट कवर किए हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्या करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो भाई, जो मैथ है वो 5, 10, 15 क्वेश्चन कर लेने से नहीं होता है। उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए क्या है कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। इवन जो बेसिक फार्मूलाज बताए हैं उसके भी मैं आज आपको 30 से 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और उससे पहले एक और बात बता देता हूँ मैं आपको। देखो भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम टाइम पे नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेक्शन नहीं होता है। उस टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, कंसेप्ट करें या प्रैक्टिस करें। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हमें यही चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। सिलेक्शन उसी का होता है जिसका नोटिफिकेशन आने तक क्या हो, सिलेबस कवर हो, ताकि वो उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अपने प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए अब करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू बताना है √1 + sin x अपॉन 1 - sin x का। तो देखिए भाई, हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। 1 + cos थीटा का फार्मूला होता है, 1 - cos थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर है हमारे पास उसकी जगह साइन। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले साइन की जगह कोस बना लेते हैं। कोस बनाने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हम x को क्या लिख दें, π/2 - x, और या फिर π/2 + x। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें प्लस बनाना चाहिए। तो भाई इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे √1 - cos π/2 - x अपॉन 1 + cos, सॉरी भाई यहाँ पे प्लस आएगा ऊपर π/2 के बाद, π/2 + x। तो भाई आप लोग बोलेंगे कि बीच वाले साइन मैंने क्यों चेंज कर दिए, प्लस की जगह ऊपर माइनस आ गया और नीचे माइनस की जगह प्लस आ गया। तो भाई देखो, जो कोस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा जो सामने है। तो उसके सामने माइनस आ जाएगा ऊपर, तो उसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोबारा एक कुल बात यह है कि इसको सोल्व करोगे तो आप जो पहले स्टेप के अंदर वही आ जाएगा। तो आइए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 1 - cos थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2। 2 sin² थीटा हमारा है π/2 + x, तो इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा π/4 + x/2। और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 cos² θ/2, यानी π/4 + x/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कंप्लीट हमारे पास क्या बन जाएगा, sin² θ/cos² थीटा हो जाएगा tan² थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो टेंजेंट थीटा बच जाएगा। और टेंजेंट और थीटा हमारे पास क्या है, π/4 + x/2। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो भाई सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू निकालनी है कोसिकेंट स्क्वायर 18 डिग्री - 1 अपॉन कोट स्क्वायर 72 डिग्री। तो भाई देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। जो कोसिकेंट स्क्वायर 18 डिग्री है उसको एज इट इज़ रखो, माइनस जो ये नीचे कोट स्क्वायर है ऊपर आके हो जाएगा tan²। तो ये हो गया अपने पास tan² 72 डिग्री। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर 18 डिग्री माइनस जो ये टेंजेंट 72 डिग्री है, इसको हम ये लिख सकते हैं, टेंजेंट 72 डिग्री को टेंजेंट 90 - 18 डिग्री। देखो 72 को 90 - 82 लिख सकते हैं ना, तो हमने tan² 72 डिग्री को क्या लिख दिया, tan² 90 - 18 डिग्री।
तो ये क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है कोट स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोट स्क्वायर 18 डिग्री। और अब ये फॉर्मूला बताना किस चीज़ का है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, हमने डायरेक्ट याद की है, वो क्या थी 1। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है और जेड की वैल्यू दे रखी है, और वैल्यू पूछ रखी है किसकी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की। तो जस्ट करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है, वैल्यू उठा के पुट कर दो एक्स की जगह एक्स की। तो एक्स की जगह जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो देखना क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसका स्क्वायर एक्स का तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा को स्क्वायर फाई, और इसके नीचे क्या है, ए स्क्वायर है, प्लस वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा नीचे क्या है, बी स्क्वायर है, प्लस जेड की जगह जेड की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, सी स्क्वायर। तो भाई देखो यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। एक चीज़ हमसे मिस हो गई, जब हमने y का वैल्यू पुट किया तो बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा के बाद साइन स्क्वायर फाई भी आना था। तो भाई इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसको बाहर ले लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा को हमने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो ये क्या हो जाएगा 1। उसके बाद एक और मिस्टेक हमने यहाँ पे की है, ये जो प्लस का साइन है ये वाला यहाँ पे माइनस आना था, यहाँ पे माइनस आना था। तो ये हमारे पास अगले स्टेप में बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है 1। तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू निकालनी है साइन 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x की। तो भाई हमें वैल्यू निकालनी है साइन 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x की। कुछ नहीं है, फॉर्मूले ओपन कर देंगे, जस्ट साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कोस x अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है 2x, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो x बच जाएगा जस्ट। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कोस x बाय साइन x हो जाएगा हमारे पास कोट x। तो ऑप्शन कर लेते हैं चेक कोट x है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा, सॉरी भाई इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें कोट x बी ऑप्शन है, तो बी इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, इसके अंदर भी सिंपली फार्मूला लगाना है, ऊपर साइन 2 थीटा का और नीचे 1 प्लस कोस थीटा का। साइन 2 थीटा फार्मूला खोल देना 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला खोल देना 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आइए अभी बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 कोस 45 इंटू कोस 15 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। देखो भाई सभी क्वेश्चन एक बारी पॉज करके ज़रूर ट्राई कर लेना मेरे से पहले। तो भाई हमें वैल्यू बतानी है 2 कोस 45 इंटू कोस 15 डिग्री की। तो देखो भाई 2 कोस 45 डिग्री रखो एज इट इज,
नहीं भाई, दूसरा एंगल इसके साथ सप्लीमेंट्री नहीं है, ये इस तरीके से नहीं हो सकता। इसके अंदर हमें फॉर्मूला लगाना है। देखो भाई, हमें कोस 45 की वैल्यू तो पता है, लेकिन कोस 15 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 कोस ए कोस बी का, तो वो लगा देंगे तो एक बारी एंगल ऐड हो जाएगा, बट एक बारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐड होगा तो 60 आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 आएगा, तो दोनों की वैल्यू नोन होगी। तो वही हम काम करेंगे। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस कोस ए माइनस बी हो जाएगा 30। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2। एलसीएम अगर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + √3/2। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है हमारा करेक्ट आंसर। तो देखो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। सॉरी भाई, ये इस वाले में नहीं, ऊपर वाले में भी ये ऑप्शन क्या है, सी ही है। तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से सेम हमें करना है। अगला क्वेश्चन जो है उसके दो मेथड हो सकते हैं। एक तो यही मेथड 2 sin a को sin b वाला फॉर्मूला लगा दें, और जो दूसरा मेथड है वो क्या हो सकता है, वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हमें वैल्यू निकालना है 2 sin 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री का। देखो भाई, एक तो मेथड हमें पता है, क्योंकि प्लस और माइनस करने से एंगल की जो वैल्यू आएगी उन पे हमें साइन की वैल्यू पता है। और दूसरा मेथड अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इनका सप्लीमेंट्री हैं ये एंगल से एक दूसरे के साथ, मतलब इन दोनों का सम क्या बनाता है, 90 बनाता है। तो देखो हम इसको कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कर देंगे, 2 sin 75 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 sin 75 डिग्री। और जो ये नेक्स्ट है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस 75 डिग्री। ये टोटल हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा कितना हो गया, साइन 75 का 2 टाइम्स करेंगे तो 150, और 150 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 30 दैट इज 1/2 इज आवर करेक्ट आंसर। तो 1/2 ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देखो भाई, अगले के अंदर वैल्यू निकालनी है हमें 5/sec² थीटा प्लस 2/1 प्लस cot² थीटा प्लस 3 sin² थीटा की। तो भाई हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, ये sec² जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos² थीटा, और देखो नीचे जो 1 + cot² थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cot² थीटा किसकी वैल्यू होती है, cosec² थीटा की वैल्यू। cosec² थीटा आ जाएगा नीचे, और वो नीचे ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा sin² थीटा, और प्लस है हमारे पास 3 sin² थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 cos² थीटा प्लस, देखो 2 + 3 हो जाएगा 5 sin² थीटा। तो 5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो ये आंसर आ गया हमारे पास अल्टीमेटली 5। तो ऑप्शन चेक करो भाई, तो 5 ए ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, वैल्यू निकालनी है cot² थीटा माइनस 1/sin² थीटा की। तो देखो ये भी सिंपल है, cot² थीटा, ये sin² थीटा ऊपर आके क्या हो जाएगा, cosec² थीटा, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर देखना क्या बच गया, अंदर cosec² थीटा माइनस cot² थीटा।
और इसका फॉर्मूला हमें पता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वो होता है, इसकी वैल्यू होती है उस फॉर्मूले से 1, तो -1 हमारे पास आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू है 5/3, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो भाई हमारे पास ये गिवन है, तो भाई यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3 सीकेंट थीटा प्लस 3 टेंजेंट थीटा, और ये इधर हो जाएगा 5 सीकेंट थीटा माइनस 5 टेंजेंट थीटा। तो देखो भाई ये सीकेंट जो ये इधर है इसको उधर लेके जाएंगे तो इधर बच जाएगा जस्ट 2 सीकेंट थीटा। ये टेंजेंट है इधर नेगेटिव का है, उधर लेके जाएंगे तो उधर हो जाएगा 8 टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन थीटा 8। और भाई जो टेन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जो सीकेंट थीटा उसको लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, वो लिख दिया हमने। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से ये 2 ये 4 पे गया, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/4। तो ऑप्शन चेक करते हैं, आइए। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ये आ गई 1/4। ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। इससे नेक्स्ट देखो भाई, देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं अभी करवा के आया हूँ, कुछ नहीं करना, जस्ट जो नीचे 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा है इसको सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं, ऊपर जाके हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये इधर 1 + कोस स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख देंगे कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, ऊपर जाके साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। इन दोनों में से ये दोनों मिलके 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 कोस स्क्वायर अल्फ़ा, 4 दोनों में से कॉमन, तो 4 दोनों में से कॉमन अंदर बच गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, जिसकी वैल्यू 1, और आंसर आ गया ए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास वैल्यू गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की, सॉरी साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा की, जो कि है 5/4। हमें वैल्यू निकालनी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। तो भाई देखो हमारे पास ये गिवन है, तो इससे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल के जो निकालना है उसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 4 कोस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 5 कोस थीटा माइनस 5 साइन थीटा। तो देखिए अब यहाँ से जो ये कोस इधर 4 कोस थीटा ये उधर जाएगा तो ये रह जाएगा पॉजिटिव कोस थीटा जस्ट, और ये -5 साइन थीटा ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9 साइन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, टेन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/9। तो 1/9 को उठा के हम जो हमारा क्वेश्चन के अंदर निकालना है उसके अंदर पुट कर देंगे, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/9 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ऊपर हो जाएगा 1/81 प्लस 1 अपॉन 1/81 माइनस 1, तो ऊपर नीचे एलसीएम ले देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 82, और बाय 81 नीचे भी एलसीएम ले देंगे तो ये हो जाएगा एक गड़बड़ हो गई भी हमसे। हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और जो हमने यहाँ पे ले लिया कोस थीटा माइनस साइन थीटा ले लिया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक माइनस और लगा देते हैं बाहर, ये माइनस लगा दिया, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो सपोज दैट ये माइनस इधर जाएगा अब इन दोनों के साथ, तो ये -5, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा,
तो यहाँ पे ये क्या होगा, -5 कोस थीटा हो जाएगा और +5 साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो अब निकालो वैल्यू, तो अब निकालोगे तो ये -5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 कोस थीटा, और ये जो साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 4 साइन थीटा इधर आके माइनस होगा, तो सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा इस साइड, साइन थीटा। अब यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू 9 आएगी, ना कि 1/9। तो 9 वैल्यू पुट करेंगे हम उसके अंदर। तो 9 वैल्यू जब पुट करेंगे तो ऊपर आ गया 81 + 1 दैट इज़ 82, और नीचे आ गया 81 - 1 दैट इज़ 80। तो ये कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास 41/40। सी ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइन 17 डिग्री की वैल्यू गिवन है x/y। हमें वैल्यू निकालनी है सीकेंड 70 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री की। देखो कल वाला ही क्वेश्चन है ये टाइप मैं कवर कर चुका हूँ, फिर भी एक बारी बता दे रहा हूँ। तो हमारे पास साइन की जो वैल्यू है वो गिवन है, क्या गिवन है, हमारे पास जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू गिवन है, साइन 17 डिग्री की वैल्यू गिवन है x/y। तो देखो भाई एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल, ये बड़ा एंगल हो गया थीटा, तो इसका 17 डिग्री, और तो भाई इसका साइन यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस से हमें x और y क्या मिल गए, एज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। तो जो थर्ड हो जाएगा यानी जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √y² - x² बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हमें वैल्यू देख लो किस किस की, ये तो 17 डिग्री एंगल है, और ये कितना हो जाएगा 73 डिग्री। तो भाई देख लो, अब यहाँ से सीकेंड 17 डिग्री की वैल्यू पुट कर देना, h/b, और साइन 73 डिग्री की वैल्यू देखो, अब की बार ये वाला एंगल लेना है मेन एंगल, और यहाँ से साइन 73 डिग्री की वैल्यू लिख देना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अब की बार ये √y² - x²। तो यहाँ से उठा के वैल्यू पुट कर देना। ये आप लोगों को ये होमवर्क छोड़ता हूँ मैं क्वेश्चन, और जो ये क्वेश्चन की PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा की वैल्यू गिवन है 2/3। कोस रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन रेज टू पावर 4 थीटा की वैल्यू गिवन है 2/3। तो भाई देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड है वही आ जाएगा। देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो ये 4 पावर है इसको हम ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर। तो a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a + b × a - b। तो a + b यानी cos² थीटा प्लस sin² थीटा इंटू cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास cos² थीटा माइनस sin² थीटा 2/3 आ गया। इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे तो देखना ये cos² थीटा माइनस ये 1 - cos² थीटा इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोस पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये की रहा, तो ये 2 cos² थीटा हो जाएगा, और जो 1 है वो पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2/3। शायद क्वेश्चन के अंदर हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, 2 cos² थीटा - 1 की। देखो अभी चेक कर लेते हैं,
हाँ इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो इसी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2/3 ही आ गई। तो सी ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 1 - 2 sin स्क्वायर 22.5 की। तो देखो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वही फॉर्मूला यूज़ करके हमने यहाँ पर जस्ट क्या किया है, 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख दी, 1 - cos 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा है 22.5, तो 1 - cos 2 थीटा, तो 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो ये माइनस अब अगले स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, ये प्लस cos 45 हो जाएगा। cos 1 से 1 कैंसिल, और cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, हमें वैल्यू बतानी है 4 cos क्यूब 15 डिग्री -3 cos 15 डिग्री। देखो हमें एक फार्मूला पता है, cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो वही तो फार्मूला है इसके अंदर डायरेक्ट। तो देख लो भाई, यहाँ पे थीटा 15 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, cos 3 थीटा के, और 3 थीटा मीन्स 15 डिग्री, तो 3 × 15 हो जाएगा 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, दैट इज़ सी ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगले क्वेश्चन के अंदर sin a - b की वैल्यू है 1/2, cos a + b की वैल्यू है 1/2। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है b की। तो भाई देखो sin a + b है 1/2, cos a - b है 1/2, यही है ना, सॉरी भाई उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे जो साइन है वो माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस है। तो देखो भाई साइन a - b, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, और इधर देखो, इधर cos a + b, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को cos 60 डिग्री। तो जो a - b की वैल्यू है यहाँ से क्या आ गई, 30 डिग्री, a + b की वैल्यू है वो यहाँ से क्या आ गई, 60 डिग्री। हमें b की वैल्यू निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका साइन चेंज, ये प्लस था इसका माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -2b, और ये आ जाएगा -30 डिग्री, तो ये माइनस माइनस कैंसल, और b आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री देखो क्या लिख सकते हैं, 15 डिग्री को रेडियन में 30 डिग्री होता है π/6, और उसका भी आधा है ये, तो π/6 का आधा π/12 रेडियन। तो ऑप्शन चेक करते हैं हमारे, π/12 रेडियन, बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही है भाई जो अभी निकाला था, उसी तरीके का क्वेश्चन है, जस्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, और उससे हम ट्रायंगल बना के साइन थीटा की वैल्यू लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री -1। देखो ये फार्मूला देखो पहचानो थोड़ा किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो साफ सा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है,
तो ये हो जाएगा अपने पास किसके इक्वल, कोस 2 थीटा के, थीटा यहाँ 15 डिग्री, तो 2 टाइम्स 15 डिग्री यानी 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री इज √3/2, दैट इज़ बी इज़ राइट आंसर। तो भाई अभी बढ़ते हैं आगे। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास वैल्यू गिवन निकालनी है हमें, वैल्यू किसकी, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो भाई सिंपल है, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल देंगे, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल देंगे। तो इसके बाद जो ये नीचे हैं इनके, ये इनके इससे कट जाएंगे। देखो ये इनके फॉर्मूले लिख के और मैं बाकी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अभी लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, वो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जस्ट ये दोनों फॉर्मूले ओपन कर देना, ये जो ये टर्म्स हैं ए प्लस बी वाली और ए माइनस बी वाली, ये नीचे वाली से कट जाएंगी। ठीक है, उसके बाद तो सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारे पास 1 बन जाएगा, दोनों के अंदर एक कट जाएगा। तो इसका आंसर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 आएगा। आंसर भी बता दिया आपको, जस्ट सोल्व करना है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 7 है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है भाई, ये तो हमारे पास 7 है ही। हमें एक और रिलेशन पता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन होगी ये वाली और एक ये होगी ये वाली। तो देखो इसको और इसको ऐड करेंगे, जब इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। देखो इनको ऐड कर दो, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट है अपोजिट साइन के हैं तो 0 हो जाएंगे, और दूसरी साइड 1 और 7 ऐड होंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 2 से 8 कट गया 4 पे। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 2, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 1/2, और 1/2 कोस थीटा होता है 60 डिग्री पे। तो ए ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर। अभी बढ़ते हैं आगे। तो देखो भाई ये भी सेम है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका आपको। साइन ए माइनस बी की वैल्यू, यही इवन यही क्वेश्चन था वो जिसका आंसर हमारा ये आया था। तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा की। तो भी देखो ये चीज़ हमें गिवन है, हमें गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको इधर ले आएंगे इस साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल है कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से कुछ नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, उधर हो जाएगा कोस 4 थीटा, और इसके बाद इस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और सामने है कोस 4 थीटा। तो ये जो माइनस का है कोस स्क्वायर थीटा, ये इधर आगे प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो कोस 4 थीटा प्लस साइन कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो डी इज़ आवर राइट आंसर। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास गिवन नहीं है कुछ भी, उसके अंदर वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस
साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। तो देखो भाई, इस साइन ए प्लस कोस ए को ए मान लो कंप्लीट को, साइन ए माइनस कोस ए को बी मान लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी कर देते हैं, साइन ए प्लस कोस ए के अंदर प्लस कर देते हैं बी, जो है बी है साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर दो 2 ए बी। तो उसमें से 2ab माइनस कर देंगे। 2a क्या है? साइन ए प्लस कोस ए, बी क्या है? साइन ए माइनस कोस ए। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, पहले तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कट गया। तो ये हो जाएगा टू साइन ए। तो 2 साइन ए का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लेते हैं इसमें, नीचे वाले में से यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये बाहर प्लस बन जाएगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ये फॉर्मूला किसका होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, कोस 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस 2 कोस 2 थीटा। सॉरी भैया, हमें ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर है 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 2 को अंदर, देखो भाई सॉरी भाई, ये मैंने बहुत ज़्यादा पजलिंग कर दिया यहाँ पे, लेकिन इस क्वेश्चन में कर लीजिए कोऑपरेट, वेरी सॉरी फॉर दिस। तो ये ऊपर है 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये नीचे 2 अंदर मल्टीप्लाई, देखो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा जब यहाँ पे, तो ये बना देगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा दोनों में से। और भाई ये अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 1। तो आंसर आ गया हमारा 2। सॉरी भाई इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा पजल कर दिया मैंने यहाँ पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल है, रैशनलाइज करना है, वही रैशनलाइज के करते ही आंसर आ जाएगा। रैशनलाइज कैसे करना है? जो नीचे वाली टर्म है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लोग कर लेना इसको, ये होमवर्क छोड़ता हूँ, इसके अंदर जस्ट रैशनलाइज करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, सीकेंड स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, तो बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू निकालना है √2 प्लस 2 कोस 4 थीटा। तो आइए इसका वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू हमें किसका निकालना है? वैल्यू हमें निकालना है 2 प्लस √2 प्लस 2 कोस 4 थीटा का। तो देखो भाई इसको सिंपली करते चलेंगे, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, जो अंदर वाला जो रूट है उससे 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच गया 1 प्लस कोस 4 थीटा। 1 प्लस कोस 4 थीटा पे फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 के। तो हमारे पास यहाँ पर थीटा किसके इक्वल है? 4 थीटा के। तो 1 प्लस कोस 4 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 के। तो थीटा बाय 2 यानी थीटा यहाँ पर 4 थीटा है तो उसका हाफ करेंगे तो 2 थीटा। तो देखो ये नेक्स्ट स्टेप में जब निकल के आएगा बाहर, तो देखो ये 2 × 2 है 4 हो जाएगा, ये ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा 2 बन के।
और ये कोस स्क्वायर टू थीटा है, ये ब्रैकेट से, सॉरी इससे ब्रैकेट कह रहा हूँ, रूट से बाहर हो जाएगा कोस टू थीटा बन के। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 + 2 कोस टू थीटा। तो फिर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच गया 1 + कोस टू थीटा। इसका फिर से फॉर्मूला लगा दो, ये रह गया 2 और ये 1 + कोस थीटा का कोस टू थीटा क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 थीटा बाई 2 यानी थीटा। तो ये 2 फिर मल्टीप्लाई ओके 4 हो गया, ये रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और ये कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा बन जाएगा। अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया 2 कोस थीटा। तो आंसर है हमारा 2 कोस थीटा, दैट इज़ सी ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा की। देखो भाई इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, 2 होते हैं एक्चुअल तो, लेकिन हमें यूज इसके अंदर जो करना है वो लिख देता हूँ अभी के लिए, या फिर दूसरा भी ऊपर लिख दूँगा इसके अंदर। पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस देखो भाई इस क्वेश्चन की जो है स्टेटमेंट है ना उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। देखो भाई इसके अंदर लगाने हैं हमें वो 2 फॉर्मूले, सॉरी जो मैं पिछले में बता रहा था, एक तो वो और एक और फॉर्मूला है, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ कौन से लगाने। थोड़ा सा एक बार मुझे जल्दी है तो इसलिए मैं आपको सभी क्वेश्चंस की जो हिंट है वो दे देता हूँ, सोल्व आप लोग कर लेना। ये जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं काफ़ी 5-7, तो देखो भैया इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, कौन सा यूज़ होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको यूज करना है इसके अंदर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको यूज करना है इसके अंदर, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कुछ नहीं है भाई, दोनों जो ये फॉर्मूले हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देना, ये और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो है इसको आप कोस में कन्वर्ट कर दो, ये कोस में कन्वर्ट करती है आपका ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए HW छोड़ता हूँ, और इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी सभी क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना है, साइन ए माइनस बी का यहाँ पे और साइन ए माइनस बी का ही यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों के अंदर जस्ट फॉर्मूला ओपन करना है और फिर LCM सेपरेट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन है इनका मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जल्दी है अभी के लिए। अगर कोई सा भी क्वेश्चन ना हो आपका तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आपकी का जो डाउट होगा उसको क्लियर करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, 10 बीटा की वैल्यू 1/3 है, हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा लेना भैया आप, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे जो कि है 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। तो उसके अंदर 10 अल्फ़ा और 10 बीटा की वैल्यू पुट करके 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू
निकल जाएगी, तो वहाँ से उधर वाली जो वैल्यू आएगी उसको भी 10 की टर्म्स में लिख लेना। फिर यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले के अंदर आपको वैल्यू बतानी है 10 पाई बाय 12 की, यानी 10 15 डिग्री की। देखो 10 जो पाई बाय 12 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 15 डिग्री। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देना, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस टू थीटा की टर्म्स में, जो कि क्या आती है 1 माइनस कोस टू थीटा यानी 30 डिग्री, और अपॉन कोस स्क्वायर 15 डिग्री को लिख देना 1 प्लस कोस 30 डिग्री। देखो ये नीचे 2 आना था दोनों की, ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दिया मैंने। अब ये वैल्यू जस्ट पुट करनी है हमें, 1 माइनस कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, एलसीएम हो जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, और नीचे देखिए नीचे बी एस आ जाएगा प्लस √3, और देखो एलसीएम से एलसीएम दोनों ही कैंसिल हो गए ऊपर नीचे के, थोड़ा जल्दी है इसलिए कर रहा हूँ मैं। अब इसको क्या करना है, जस्ट आपको रैशनलाइज कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। रैशनलाइज करते ही आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर a tan थीटा b के इक्वल है, वैल्यू हमें निकालनी है b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा होल अपॉन b साइन थीटा प्लस a कोस थीटा की। जस्ट कुछ नहीं करना, इसके अंदर ऊपर नीचे कोस थीटा से डिवाइड कर दो, tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसके अंदर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, कोस a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी वाला, और यहाँ पे साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी वाला, तो आंसर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रख लेते हैं। इसका जो क्वेश्चंस का PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।